अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे। आज आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये शरह अल-अक़ाइद अन-नस्फ़िया यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको बहुत अचंभा हो कि आखिर क्या बात है। तो मुझे इस सिलसिले में थोड़ी सी बात करनी है, और जो डिबेट का अंदाज़ था जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का, थोड़ा बहुत उस पर होगा, ज़्यादा नहीं। खैर, बात यह है कि 20 दिसंबर को जब ये प्रोग्राम हुआ, डिबेट हुआ, तो उसके बाद प्रोग्राम के बाद जो मुद्दा मौजूए बहस रहा वो तो ये रहा कि कौन जीता कौन हारा और क्या हुआ। बहरहाल मुफ्ती शमाइल साहब माशाल्लाह उसमें फातिह बनकर आए, लेकिन एक मुद्दा और रहा कि इस किताब का क्या योगदान है और क्या रोल है, और क्या 1000 साल गुजरने के बावजूद भी क्या आज ये किताब मुकम्मल तौर पर मौजूदा इल्हाद के जो चैलेंजेस हैं क्या उसको हल करने के लिए काफ़ी है, ये सवाल है। तो एक तरफ जो है उनका कहना है कि बिल्कुल काफ़ी है, और उन्होंने इस पर कई सारे प्रोग्रामों में बात की उन्होंने, और बात रखा भी, अभी भी रखा, मौजूदा वक्त में इधर उधर हर जगह रखा उन्होंने। और एक तरफ दूसरी तरफ कुछ हजरात है, उनका कहना है कि नहीं, मुकम्मल तौर पर काफ़ी नहीं है, बल्कि जदीद तर्ज पर उन्होंने हजरात ने किताबें लिखी और कहा कि किताबें तैयार भी की जाएं ताकि मौजूदा जो भी चैलेंजेस है उसको हल किया जा सके। खैर, दोनों के पास अपनी अलग अलग दलीलें हैं, जैसा कि आपने देखा। तो इन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि ये किताब आज के मौजूदा चैलेंजेस को हल करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उधर से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, आप इसको प्रूफ कीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारे ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, जिसने कहा कि उस कमरे में कोई शख्स नहीं है उस पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, और जिसने कहा कि उस कमरे में कोई है उस पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। दोनों को साबित करना पड़ेगा। लेकिन सवाल जो है वो सिर्फ इस किताब से नहीं है, और न सवाल वो किसी एक शख्स से है, बल्कि सवाल नदवार देवबंद के तलबा से भी होगा कि उन्होंने इसके बाद जब ये मुद्दा देवबंदी या नदवी का जो है वो मुद्दा थोड़ा सा दबना चाहिए था, उन्होंने और उसको हवा दिया, इस खलीज को पाटने के बजाय और बढ़ा दिया। सवाल उन हजरात से भी होगा। खैर, अब आइए जो मतलब की बात है कि ये किताब आज भी काफ़ी, यानी यकीनी तौर पर बहुत जगहों पर ये किताब पढ़ाई जाती है और आज तक पढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि देवबंद में भी पढ़ाई जा रही है किताब। तो सवाल ये है जो लोगों ने उठाया कि सिर्फ एक ही या दो हजरात क्यों आए जो इसके लिए उभर कर आ सके, क्यों नहीं और हजरात पैदा हुए। उसकी वजह बहुत मेरे जहन के मुताबिक वो ये है कि जिस तरह मुफ्ती शमाइल साहब सिर्फ ये नहीं कि वो उसी किताब के हवाले से बात कर रहे थे बस, बल्कि शायद उन्होंने वो किताब पढ़ी भी नहीं होगी। उनके ज़ुबान पर जिस तरह अंग्रेज़ी के मुस्तलाहात थे और जो अल्फाज थे, बोलने का जो अंदाज था, लबो लहजा था, वो बहुत हद तक माशाल्लाह इस काबिल था कि उसे डिफीट नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, बल्कि उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो इसी तरह इस वक्त में भी जो कमियां हैं वो इस किताब के साथ या तो इसको एडिट किया जाए या फिर यह कि कोई नई किताब तैयार की जाए जो आज के वक्त के जो भी मसाइल है, जो भी सवालात हैं, शुबहात हैं, उनको दूर करने के लिए नए इस्तिलाहात को बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसा कि जब उन्होंने कहा कंटिजेंसी के बारे में आप बताइए, वो जावेद साहब से नहीं बताया गया, और भी कई सारे सवालात थे, तो जावेद साहब को शायद वो जहन में भी नहीं आया, वो बोल भी नहीं पाया उस पर। तो जदीद मुस्तलाहात को समझना अज़हद ज़रूरी है, तभी जा कर के उसको टेकन किया जा सकता है और बताया जा सकता है। लेकिन आज के दौर की बात बताऊं आपको कि मदारिस में अब भी अंग्रेज़ी पढ़ाई नहीं जा रही मुकम्मल तौर पर। यहाँ तक कि एक महीना पहले मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था, तो एक मदरसे में जाना हुआ, दौरे तक तालीम होती है, तो मैं अरबी दोम के दरसगाह में चला गया और पूछा कि कौन कौन सी किताब पढ़ाई जाती है आप लोगों को। तो उन्होंने कहा नौल इज़ा हिदायतुन नौल, मुझसे और भी कई किताबों का नाम बताया। हमने कहा अंग्रेज़ी भी कुछ पढ़ते हैं एक आध घंटा आप लोग? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने उनको तलाक दे दी है। हमने कहा कि भाई 5 साल बाद ना अंग्रेज़ी आपको तलाक दे देंगे। खैर, ये बात है, लेकिन इसके अलावा आप सोचें कि अंग्रेज़ी का तो ये हाल है, और मदरसे के बच्चे हम लोग कितने समझते हैं जो निकल रहे होते हैं, खासकर देवबंद के इस अतराफ से, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। आप ये देखें कि उसके अलावा हिंदी कितनी आती है, हमें संस्कृत कितनी आती है। हालांकि
ہم لوگ وارثین انبیاء ہونے کے ناطے، وارث انبیاء ہونے کے ناطے یہ جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے وہ ہم علماء پر زیادہ ہے، لیکن جس الفاظ میں، جس زبان میں آپ کو امت کو خطاب کرنا ہے، اس قوم کو، اس کی زبان ہم جانتے ہیں، نہ ہمیں ہندی صحیح سے آتی ہے، نہ ہمیں سنسکرت آتی ہے، اور اب تو یہ وقت ہے کہ آپ صحیح سے دعوت و تبلیغ کر بھی نہیں سکتے، ورنہ آپ کو کہاں بھیجا جائے گا وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن جب وقت تھا آج سے 15-20 سال پہلے، تب بھی ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا، اور بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد سننے میں آیا کہ کچھ طلبہ نے دوسرے ادارے کے کچھ اساتذہ کو فون کیا، فون کرنے بعد یہ ان کے جو عقیدہ ہے وہ جاننے کی کوشش کی۔ یہ کس قدر غلط بات ہے بھئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کیا کر رہے ہیں آپ اس طرح کر کے۔ یہ اچھا ہے اگر کہا جائے کہ آپ کے ہاتھ میں سرکار نہیں ہے، اگر آپ کو مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ جو آپ کا تھوڑا بہت اختلافات ہیں عقیدے میں نہیں بلکہ مسلک کہہ لیجئے، آپ تھوڑے بہت آپ اس کو آنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ آپ اس کو کیا اگر حکومت مل جائے آپ کے ہاتھ میں تو کیا اس کو مکمل طور پر دبا دیں گے، کچل دیں گے اس کو؟ یہ حالت ہے۔ دیوبندی، ندوی اور اہل حدیث اور بریلوی کس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہٹا جائے اور ان مسئلوں پر بات ہو کہ نئی کتابیں تیار کی جائیں، اور یہ جو مسائل ہیں ابھی ان کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے آگے بڑھا جائے، تبھی جا کر کے کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ کام شاید کہ میں اگر کہوں تو مفتی یاسر ندیم الواجد صاحب ماشاءاللہ اس میں ایکسپرٹ ہیں اور بہت دنوں سے کام کر رہے ہیں۔ جب میں دیوبند میں تھا سن 17-18 میں، تو ان دنوں میں انہوں نے ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا تھا، وہاں پر وہ آئے ہوئے تھے اور ان کے والد صاحب سرپرستی کر رہے تھے، وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے ان کے والد صاحب، ہم لوگ باہر کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے۔ سر صرف اس وقت سمپوزیم کا مطلب مجھے بھی نہیں پتا تھا، یہ الفاظ بھی پہلی مرتبہ شاید سنا ہوگا اسی ٹائم، لیکن اس سمے بھی انہوں نے یہی باتیں کہی تھی شرع عقائد کے تعلق سے۔ خیر، تو آپ مفتی صاحب کچھ علماء کو لے کر، یعنی جو نئے فضلاء ہیں ان کو لے کر یا ماہرین کو لے کر کے کچھ اس طرح کی کتاب تیار کیجیے، اور خاص طور پر نئے اصطلاحات جو ہے اس کے لیے ہمیں کس طرح انگریزی اور دوسری زبانوں کی ضرورت ہے، اس کو کس طرح سیکھا جائے، کتنا ٹائم لگے گا، اس کے لیے کورس وغیرہ تیار کیا جائے، طلبہ کو بتایا جائے کہ آپ کس طرح اس میدان میں کام کر سکتے ہیں، تبھی جا کر کے یہ ممکن ہو پائے گا۔ اور یہ کتاب جیسا کہ دونوں طرف لوگ ہیں اور ہر ایک کے آرا کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کی جو آرا ہے، جو رائے ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور ایک دوسرے کو پڑھے سمجھے، ہو سکتا ہے کہ رائے بدل جائے۔ اور یہ جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے سوشل میڈیا پر، اس کو ختم کیجیے اور اس سمت قدم بڑھائیے کہ نئے لینگویجز، خاص طور پر جس سے ہم یہاں کے قوم کو مخاطب کر سکیں، وہ زبانیں سیکھیں اور قرآن کا صحیح مفہوم، صحیح دعوت ان تک پہنچا سکیں۔